नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ नई खास सवारियों की जानकारी लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में सबसे पहले BMW की नई 2 सीरीज ग्रैंड कूप का डिटेल ड्राइव रिव्यू, और उसके बाद पहली झलक होंडा सिटी के नए स्पोर्ट एडिशन की, और अंत में डिटेल राइड रिव्यू हीरो की स्प्लेंडर प्लस का। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Times Drive, and today we have with us is the all-new BMW 2 Series Grand Coupe. अब इसका लास्ट जनरेशन जो है 2020 में BMW लेकर आई थी। कोविड के टाइम पे उसका लॉन्च इंडिया में करा गया था। ग्लोबली 2019 में आई थी, लेकिन इंडिया में 2020 में कोविड के आसपास उसको लॉन्च करा गया था। लेकिन अब 5 साल बाद BMW ये नई 2 सीरीज लेकर आया है, और इसमें जो है बहुत कुछ बदल गया है। डिज़ाइन की बात करें, फीचर्स की बात करें, डायमेंशंस की बात करें, या फिर इंजन की। यस, यू हर्ड इट राइट, इसका इंजन भी आपको अब दूसरा देखने को मिलने वाला है। 2 लीटर की बजाय 1.5 लीटर इंजन अब इसमें दिया गया है, जो कि ट्विन टर्बो चार्ज्ड है। ओवरऑल अब ये नई 2 सीरीज ग्रैंड कूप चलाने में कैसी है, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो शुरुआत डिज़ाइन से करते हैं। तो फ्रंट का डिज़ाइन बिल्कुल बदल गया है। आपको ग्रिल का डिज़ाइन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स थ्रू आउट दिए गए हैं। ADAS वाले फीचर्स BMW इसमें दे रही है। कैमरा सामने आपको मिल जाएगा, एंड यहाँ पर इसकी सराउंडिंग्स जो है, यहाँ पर आपको LED लाइट इसकी ग्रिल में मिल जाती है। नीचे भी पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट प्लस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन इसके फ्रंट बम्पर में दिया गया है। साइड का जो डिज़ाइन है यहाँ पर भी चेंज हुआ है। यहाँ पे आपको एयर वेंट्स दिए गए हैं, सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। हेडलैम्प्स का जो डिज़ाइन है अगेन ये भी यहाँ पे चेंज हो गया, एंड ब्लू हिंट्स आपको यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स में मिल जाएंगे। एंड ये आपको मैट्रिक्स हेडलाइट्स यहाँ पर इस नई 2 सीरीज ग्रैंड कूप में देखने को मिलेंगी। साइड में इधर की तरफ आए तो यहाँ पर एक और बड़ा चेंज हुआ है, वो है इसके व्हील्स को लेकर। पहले जो है इसमें 17 इंच के व्हील्स आते थे, अब जो है 18 इंच के आते हैं। एंड पहले जो टायर्स थे वो रन फ्लैट थे, लेकिन अब जो है इसमें ट्यूबलेस टायर्स BMW दे रही है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव यहाँ पर इसमें हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी तकरीबन 19 मिलीमीटर से पहले बढ़ गई है, और इसकी जो विड्थ है वहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, दैट इज सेम एज बिफोर। यहाँ पे आए तो आपको बॉडी कलर 2 हैंडल्स मिल जाते हैं। ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे इसके ORVMs, पियानो ब्लैक प्लस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन, एंड यहाँ पर आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ BMW इस 2 सीरीज में ऑफर कर रही है। इधर का जो डिज़ाइन है C पिलर का वो भी थोड़ा चेंज हुआ है, यहाँ पे 2 सीरीज की यानी 2 की बैजिंग आपको मिल जाएगी, बिकॉज इट्स 2 सीरीज। अब रियर में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो भी देखते हैं, फिर चलेंगे अंदर इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर क्या बदला है इस नई 2 सीरीज में। अब रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे न्यूली डिजाइन्ड आपको टेल लैम्प्स भी इसमें मिल जाते हैं। सेंटर में बड़ा सा BMW का लोगो है, एंड यहाँ पर आपको 218 की रिफ्रेश्ड आपको डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड ओवरऑल स्टाइलिंग डिज़ाइन की बात करें, रियर प्रोफाइल भी जो है वो भी काफ़ी अग्रेसिव यहाँ पर देखने को इस नई 2 सीरीज में मिल रही है। तो अब इस 2 सीरीज के इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेमलेस डोर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इस 2 सीरीज के अंदर। कैबिन का भी जो ओवरऑल फील है वो भी बिल्कुल बदल गया है। सेंटर कंसोल की बात करें पूरा रीडिज़ाइंड है, एंड यहाँ पर डैशबोर्ड की बात करें तो आपको M स्पोर्ट वाले आपको यहाँ पे एलिमेंट्स ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएंगे। सीट्स का जो डिज़ाइन है, स्पोर्ट्स सीट्स हैं तो इनके डिज़ाइन में भी चेंज करा गया है। एंड यहाँ पे आपको ये स्क्रीन मिलता है जो कि सिंगल पैनल है, बट 2 सेक्शन में डिवाइड है, जो कि इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और जो कि इसका यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तकरीबन 10.25 इंच के आसपास दोनों का साइज़ है। एंड यहाँ पर अगर बात करें नीचे जो है आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। स्लाइटली थोड़ा फील अगर कहूँ वो 5 सीरीज़ वाली देने की कोशिश की है AC वेंट्स की। अगर बात करें थोड़ा सा 5 सीरीज़ में था थोड़ा इनविजिबल टाइप वो AC वेंट्स BMW ने रखे, तो वैसा ही कुछ फील इसमें देने की कोशिश करी। हालांकि विजिबल हो रहे हैं बट उतने विजिबल नहीं जितना यूजुअली कार्स में हम देखते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ थ्रू आउट करा गया है। डैशबोर्ड में डोर्स की बात करें, मेमोरी सेटिंग के आपको ऑप्शन मिलते हैं, पावर्ड सीट्स यहाँ पर मिल जाती हैं। एंड यहाँ पर सेंटर में आए तो आपको कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जिंग, देयर सम स्पेस टू कीप योर स्मॉल स्टफ, छोटा मोटा स्टफ आप रख सकते हैं। यहाँ पर 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स। यहाँ पर इसका 7 स्पीड गियर बॉक्स इसमें आता है, तो वो उसका कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पार्क असिस्ट मोड्स में जाएंगे तो 3 मोड का ऑप्शन है यहाँ पे,
देखेंगे तो पर्सनल, स्पोर्ट और एफिशिएंट 3 मोड का ऑप्शन यहाँ पे है एंड वॉल्यूम कंट्रोल प्लस हैजर्ड लाइट का यहाँ पे आपको फिजिकल बटन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। स्टीयरिंग पर आए तो लेफ्ट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। राइट साइड में आए तो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है उसको कंट्रोल करने के बटन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर भी जो है स्टीयरिंग का जो ओवरऑल डिज़ाइन है यहाँ पे थोड़ा एल्यूमिनियम फिनिश दिया गया है। डिज़ाइन जो है ओवरऑल देखने में वाकई में स्पोर्टी ज़रूर लग रहा है एंड एम स्पोर्ट की बैजिंग भी यहाँ पर आपको इसमें मिल जाती है। सॉफ्ट लेदर टच इसमें दिया गया है एंड ऑल्सो पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं एंड ऑल्सो देयर इज दिस बूस्ट मोड जो कि हम BMW कुछ और पहले भी गाड़ियों में देख चुके हैं, तो यहाँ पर इस नई 2 सीरीज़ में भी वो BMW दे रही है। अब सेकेंड रो की बात करें इस नई 2 सीरीज़ ग्रैंड कूप की, तो यहाँ पर बात करूँ स्पेस बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेग रूम ठीक ठाक है फॉर एन एवरेज हाइट पर्सन। हेड रूम इज ऑल्सो एप्ट अगेन फॉर एन एवरेज हाइट पर्सन। अगर 6 फुट के आसपास कोई बैठता है, 5'11" या 6 फुट के आसपास, तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हेड रूम। थाई सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा लाजवाब नहीं है। सीट्स आर फ्लैट एंड यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ रियर पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं। 2 लोग एडल्ट अगर मैं कहूँ कंफर्टेबली बहुत लंबी जर्नीज पर नहीं बैठ पाएंगे, बट अगर 2 बच्चे बैठे हैं पीछे और आगे उनके माता पिता बैठे हैं तो मुझे लगता है उस हिसाब से थोड़ा कंफर्टेबल उन बच्चों के लिए हो सकता है, बट एडल्ट के लिए मुझे लगता है यहाँ पर स्पेस उतना आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं कराएगा। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है वाइड इनफ फॉर बोथ रियर पैसेंजर्स, कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं एंड ऑल्सो यू कैन टेक दिस डाउन एंड एक्सेस द बूट फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। इसकी सेकंड रो से ही आप बूट एक्सेस कर सकते हैं। पैनोरामिक सनरूफ मैंने बताया आपको इसमें आती है। सो बात करते हैं इस BMW की नई 2 सीरीज ग्रैंड कूपे की परफॉर्मेंस, ड्राइव, हैंडलिंग किस तरह की है। तो सबसे पहले इंजन की जो बात करें, जहां पर सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, नया इंजन इसमें दिया गया है जो पावर जनरेट करता है अराउंड 154 bhp की एंड टॉर्क जनरेट करता है अराउंड 230 न्यूटन मीटर्स का। टॉप स्पीड है इसकी 230 किलोमीटर पर आवर की और 0 to 100 टच करता है 8.7 सेकेंड्स में। एंड फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो 16.35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम BMW इस 2 सीरीज में कर रही है, which is good for a brand like BMW। मास सेगमेंट वाली माइलेज आपको एक लग्जरी ब्रांड में देखने को मिल रही है एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि इंजन छोटा इसमें करा गया है। पहले जो था 2 लीटर का इंजन था, अब 1.5 लीटर का आ गया है। पहले जो था 4 सिलेंडर इंजन था, अब 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। 2 इंजन के ऑप्शन पहले थे डीजल पेट्रोल, लेकिन अब सिर्फ पेट्रोल में ही गाड़ी मिलने वाली है। अब पावर फिगर्स को मैं कंपेयर करूं मास सेगमेंट में जो गाड़ियां हैं सेडान है जैसे कि Volkswagen वर्टस और स्कोडा की स्लाविया, उनमें 1.5 टर्बो इंजन जो आता है वो पावर जनरेट करता है अराउंड 147 bhp एंड टॉर्क है उसका 250 न्यूटन मीटर्स का, यानी कि टॉर्क आपको 20 न्यूटन मीटर Volkswagen की वर्टस या स्कोडा स्लाविया में ज्यादा मिलने वाला है इस नई 2 सीरीज ग्रैंड कूपे। यस यू हर्ड इट राइट। अब हैंडलिंग की बात करें तो वहां पर सस्पेंशन सेटअप और जो ब्रेकिंग की बात करते हैं तो सस्पेंशन सेटअप जो है वहां पर थोड़ा बहुत चेंज करा गया है। हालांकि सडन बम्प्स आते हैं या गड्ढे आते हैं तो वहां पर आपको झटके जरूर महसूस होंगे, वहां पर आपको वो स्टिफनेस इस सस्पेंशन में जरूर महसूस होने वाली है। ब्रेकिंग की बात करूं तो वो प्रिसाइज है, सटीक है, बाइट जो है अच्छी खासी है ब्रेक की। तेज रफ्तार में भी है तो गाड़ी को अचानक रोकने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, आपको सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती है तो वहां पर भी ब्रेक की जो बाइट है अच्छी देखने को मिलती है। ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस BMW की 2 सीरीज ग्रैंड कूप को लेकर तो वहां पर यस कुछ कमियां गाड़ी में हैं, जैसे कि आपको वेंटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, सेकंड रो कंजेस्टेड है। इसके अलावा जो है आपको कीमत यस स्कोडा स्लाविया या Volkswagen की वर्टस से काफी ज्यादा इस BMW की बढ़ने वाली है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ पावर, सेकंड रो स्पेस और वेंटेड सीट्स जैसे कुछ फीचर्स हैं तो मेरे हिसाब से आप उस तरफ जा सकते हैं, बट अदरवाइज जो 3 चीजें मैंने बाद में बताई वो आपकी रिक्वायरमेंट है। डिज़ाइन को लेकर, प्रीमियम फील को लेकर, कैबिन की जो फील है वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, मटेरियल अच्छा चाहिए एंड ऑल्सो आपको BMW का लोगो चाहिए एंड आप उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने को भी तैयार हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है BMW की ये नई 2 सीरीज ग्रैंड कूप एक अच्छा पैकेज आपके लिए बन सकती है। टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार जानेंगे क्या खास है होंडा सिटी के नए स्पोर्ट एडिशन में और अपने लॉन्च के 30 साल बाद भी कितनी प्रैक्टिकल है हीरो की स्प्लेंडर, जानेंगे ब्रेक के बाद।
सामने मेरी खड़ी है होंडा की नई सिटी स्पोर्ट जो हाल ही में होंडा ने लॉन्च करी है। एंड सिटी स्पोर्ट में क्या नॉर्मल होंडा सिटी से आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, क्या एलिमेंट्स चेंज करे गए हैं, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, थोड़े बहुत जो एलिमेंट्स इंटीरियर एक्सटीरियर बदले गए हैं। तो सामने आप देखेंगे यहाँ पे फ्रंट में इसमें आपको ये ग्रिल पूरा ब्लैक आउट मिलता है। ब्लैक आउट एलिमेंट्स थ्रू आउट आपको इस सिटी स्पोर्ट में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक टोन में ही आपको इसके अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, ब्लैक्ड आउट ORVMs। एंड पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम ये स्पॉइलर जो है ये ब्लैक्ड आउट दिया गया है। यहाँ पे पीछे जो है इसमें आपको स्पोर्ट की बैजिंग मिलती है, जो IV टेक लिखा था वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट की बैजिंग दी गई है। पीछे का जो ओवरऑल डिज़ाइन है सब कुछ सेम है। एंड नीचे भी आपको ये ब्लैक आउट एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि नॉर्मल वाले वर्जन में नहीं आते हैं। अंदर चलते हैं इंटीरियर में तो वहाँ पर भी आपको मामला पूरा थोड़ा मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो ये देखेंगे कुछ इस तरह से सीट्स का यहाँ पे पैटर्न है। ये डॉटेड पैटर्न जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखने में प्रीमियम ज़रूर फील आ रही है यहाँ पे। एंड स्टिचिंग जो है वो भी आपको रेड थ्रू आउट देखने को मिलेगी सीट्स में। तो ओवरऑल ये पैटर्न में चेंज करा गया है यहाँ पे। अगर सीट्स के स्टिच की लेदर वगैरह की बात करें, एंड यहाँ पर आपको स्टीयरिंग में भी वो रेड स्टिचिंग प्लस लेदर स्टिच देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी रेड एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि वुडन फिनिश नॉर्मल वाली होंडा सिटी में आता है, यहाँ पे रेड में दिया गया है। ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन थ्रू आउट आपको इस गाड़ी के इंटीरियर में देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पर भी गियर बॉक्स के आसपास ये भी आपको एलिमेंट्स कुछ इस तरह दिए गए हैं, रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में रेड स्टिचिंग के साथ दिए गए हैं। बट ओवरऑल जो इंटीरियर है सब कुछ पहले जैसा है, कोई चेंज नहीं है। मोटा मोटा जो फील है, स्क्रीन की बात करें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, एंड ओवरऑल जो फीचर्स हैं वहाँ पर कुछ चेंज नहीं करा गया है। बस कॉस्मेटिकली चेंजेस ये जो करे गए हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर में ब्लैक आउट एलिमेंट्स दिए गए हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को इसमें मिलने वाले हैं। एंड स्क्रीन की बात करूँ तो इसमें आपको फीचर्स वगैरह वही एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसमें मिल जाता है, जो वायरलेस का ऑप्शन आता है। एंड यहाँ पे नीचे आपको AC कंट्रोल्स के डायल दिए गए हैं। एंड इनका एक एलिमेंट बहुत अच्छा लगता है इन डायल्स का, जो क्लिक का साउंड आता है, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। आई डोंट नो अगर आप सुन पा रहे हैं नहीं, बट यहाँ पे जो इनका क्लिक का साउंड है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग यहाँ फील होता है इनको ऑपरेट करते वक्त। पीछे भी आप देखेंगे सीट्स का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वैसा ही कुछ यहाँ पे दिया गया है, आर्मरेस्ट वगैरह है। इसमें आपको क्या नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये सिर्फ V वेरिएंट में मिलने वाली है, आपको टॉप वेरिएंट पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सनरूफ इसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो ये सनरूफ वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। एंड ये गाड़ी जो है तकरीबन जो इसका होंडा सिटी के नॉर्मल का V वेरिएंट है तकरीबन 50,000 के आसपास, उससे थोड़ी महंगी है। एंड 14.89 लाख के आसपास इसका आपको प्राइस पड़ने वाला है, एक शोरूम प्राइस की अगर बात करते हैं तो। ये ओवरऑल कुछ चेंजेस हैं, थोड़े बहुत हैं। ये क्विक वॉक अराउंड इस होंडा सिटी के स्पोर्ट वर्जन का। इंजन वगैरह में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। 1.5 लीटर का सेम इसमें पेट्रोल इंजन दिया गया है, सेम पावर फिगर्स हैं, कोई अंतर वहाँ पे नहीं है। एंड ये जो है सिर्फ आपको CVT वाले वेरिएंट में देखने को मिलने वाली है। हमें से काफ़ी लोगों की बाइकिंग जर्नी एक नाम के साथ स्टार्ट हुई जिसका नाम था स्प्लेंडर। स्प्लेंडर सिर्फ अपने आप में एक नाम ही नहीं था, वो था उस टाइम का एक हीरो और साथ ही होंडा भी। इस मोटरसाइकिल पे काफ़ी लोगों ने भरोसा दिखाया, इसको काफ़ी ज़्यादा खरीदा, चाहे तो ऑफिस जाने आने वाले हों या फिर हो कॉलेज स्टूडेंट। लेकिन अभी 2025 में इस बाइक का नाम स्प्लेंडर से हीरो होंडा स्प्लेंडर ना रहकर सिर्फ और सिर्फ हीरो स्प्लेंडर रह गया। तो क्या ये बाइक अभी भी उतनी रिलायबल, अभी भी उतनी भरोसेमंद है, या फिर अभी भी ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया या फिर स्प्लेंडर नाम के वजह से ही बिक्री है? आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका टाइम्स ड्राइव की एक और वीडियो में। मेरा नाम है आयुष गुप्ता और आज बात करेंगे हीरो की स्प्लेंडर प्लस के बारे में। अगर इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो आप इसको देखेंगे तो जब से ये लॉन्च हुई है इसका डिज़ाइन ऑलमोस्ट पूरी तरह से बिल्कुल सेम है। ऐसा कंपनी ने इसके अंदर बिल्कुल कोई मेजर मेकओवर नहीं किया है कि इसका डिज़ाइन पूरा चेंज कर दिया हो, इसकी शैसी को पूरा चेंज कर दिया हो। जब भी कंपनी इसके अंदर करती है कुछ माइनर अपडेट्स करती है कि इसकी हेडलाइट को चेंज कर देती है, इसकी टेल लाइट को चेंज कर देती है, या फिर इसके अंदर कोई फीचर को वो ऐड ऑन कर देते हैं। बट स्टिल ये बाइक अभी भी उतनी ही ज़्यादा फ्रेश लगती है। अब यहाँ पर इसके मिरर्स देखेंगे तो आपको ये मिरर्स इसके अंदर प्रीमियम फील होने वाले हैं। साथ ही साथ इसके जो फिट एंड फिनिश है, पैनल गैप्स है, वो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने इसके अंदर जो है मेंटेन किया हुआ है। अब अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसकी फिट एंड फिनिश आपको सॉलिड फील होती है, ये बाइक आपको सिंपल फील होती है, लेकिन ये बाइक आपको चीप फील नहीं होती है। अब एक चीज़ जो मुझे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई वो है इसका LED लाइट सेटअप। इसके
अंदर कंपनी ने एलईडी लाइट सेटअप इसके अपडेट में ऐड ऑन कर दिया है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है, जो कि आपको सिंपल मिलता है, मिनिमलिस्टिक मिलता है, और साथ साथ ब्राइट सनलाइट जैसे कि अभी हो रही है उसमें भी वो ईजिली विजिबल आपको जो है होने वाला है। अब अगर इसके इंजन के बारे में बात करें तो सेम आपको 97 सीसी का इंजन इसके अंदर मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पेपी फील होने वाला है अगर आप इसी सेगमेंट की अदर बाइक से इसको कंपेयर करेंगे। अगर आपने हीरो होंडा के एरा का कोई इंजन या कोई बाइक अगर चलाई हो तो आपको शायद उस टाइम की रिफाइनमेंट और उस टाइम की हैवीनेस इंजन की जो थी वो आपको याद हो, लेकिन अभी के अगर हीरो के इंजन आप अगर कोई भी देखेंगे जो मैंने इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल को चलाया तो उसमें ये मुझे थोड़े से लाइट फील हुए, लेकिन सरप्राइजिंगली इसके अंदर जो पावर फ्लो और टॉर्क फ्लो इस इंजन में मतलब स्प्लेंडर में भी स्पेशली जो दे रखा है वो आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल जरूर ला देगा अगर आप उसे सिटी कंडीशन में चलाने वाले हैं। इसके सीट और एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने इसका फोकस जो रखा है सेम कम्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल की सीट की तरह ही रखा है। ये आपको पतली फील होगी, इसकी कुशनिंग आपको ओके फील होगी, और इसके अलावा अगर आप इसे 30 से 40 किलोमीटर के आसपास चलाते हैं तब तक ये ठीक फील होने वाली है, लेकिन जैसे आप इसे अगर उससे ऊपर लेके जाना चाहेंगे तो वहाँ पर आपके बम को ये ज़रूर परेशान कर देगी। उसके अलावा इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो स्ट्रेट अपराइट है, जो कि आपको कंफर्टेबल रहने में हेल्प करेगा, लेकिन आप इससे एक लॉन्ग टूरिंग कंफर्ट जो है एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब एक सस्पेंशन के बारे में बात करें तो सस्पेंशन आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड फील होते हैं, चाहे तो आप किसी पोर्ट होल्स पे जा रहे हो, चाहे तो आप किसी ओपन रोड पे 60 to 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड को मैनेज कर रहे हो तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फील होती है। अब इसकी गियर बॉक्स के बारे में बात करें तो उसकी गियर बॉक्स की शिफ्टिंग भी आपको काफ़ी अच्छे से होती हुई नज़र आती है, और इसकी जो गियर लीवर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी आपको मिल जाते हैं, और जैसा कि हमने अदर इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल में देखा था उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लिम्जी वो देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी जो है देखने को मिलते हैं। अब एक जो कंप्लेंट मुझे स्प्लेंडर के साथ हमेशा से रही है वो है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। इसके अंदर आपको वैसे बता दूं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक मिलते हैं, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, और इसके जो ब्रेक के साथ मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही है वो ये है कि मेरे फ्रेंड के पास भी एक स्प्लेंडर है और उसकी स्प्लेंडर को मैंने काफ़ी ज़्यादा चलाया है, और वहाँ भी मुझे ब्रेकिंग की एक समस्या होती थी। मुझे उसके ब्रेकिंग की बाइट जो है उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं लगती थी जितनी ये बाइक पैपी है, और सेम इसके साथ भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि 2025 मॉडल में भी मेरे को ब्रेक्स वैसे ही फील हो रहे हैं। ये जो ब्रेक्स हैं ये स्लो स्पीड पे अपना काम बखूबी करते हैं, लेकिन आप अगर इसे किसी पैनिक सिचुएशन में इसकी ब्रेकिंग करते हैं तो वो वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देने वाला है। So now the final question is 2025 में क्या आपको ये स्प्लेंडर प्लस खरीदनी चाहिए कि नहीं? तो मैं आपको बताऊं, अगर आप एक सिटी राइड के हिसाब से एक मोटरसाइकिल देख रहे हैं जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो, जिसकी लो मेंटेनेंस हो, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट बाइक फॉर यू। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स पे कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, टेक लोडेड बाइक ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक आपको कुछ अदर ऑप्शन देखने की मार्केट में ज़रूरी है। लेकिन मैं कहूँ कि ये बाइक अभी भी इतनी ज़्यादा क्यों बिक रही है, तो ये अपने बेसिक्स पे अभी भी बरकरार है कि ये बाइक बिल्कुल सिंपल है, लो मेंटेनेंस है, फ्यूल एफिशिएंसी आपको अच्छा खासा दे देती है, तो इसीलिए लोग बाग इसे अभी भी जो है चूज़ कर रहे हैं। और हाँ, अगर इसकी प्राइसेस के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में इसका टॉप एंड वेरिएंट आपको जो है मिल जाने वाला है। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह always wear seat belt while driving, always wear helmet while riding, drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to ET Swadesh. हर खास खबर पर